ब्राह्मण होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाना कठिन नहीं है, मौलवी होकर पैगंबर हो जाना कठिन नहीं है, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं वहाँ। लेकिन एक चर्मकार होकर आत्मा की सर्वोच्च ऊंचाई को छू लेना यह असंभव को भी संभव करने जैसा है। ओशो कहते हैं, संत रविदास आकाश में ध्रुव तारे की भांति हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों सिकंदर लोदी ने उन्हें जेल की काल कोठरी में डाल दिया और एक पागल हाथी से कुचलवाने की कोशिश की। काशी की पावन धरती पर एक महान संत हुए, नाम था संत रविदास, जिसकी साधना चमड़ी के गंध में तप रही थी। लेकिन जिस प्रकार से लोग जाग रहे थे, उसी प्रकार से कुछ लोगों की आंखें जलने लगी थीं। उनकी ख्याति भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुगंध की तरह फैल रही थी। पंडितों और मौलवियों के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। एक सुबह वाराणसी के घाट पे पंडितों और मौलवियों ने मिलकर एक सभा बुलाई। उनके चेहरे पे चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी और उस सभा में एक पंडित कहता है कि सुना है रविदास जनेऊ पहनता है, भगवा वस्त्र धारण करता है। तभी दूसरा पंडित कहता है कि वह लोगों से कहता है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होत गुणहीन, पूजे ही पाव चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। ही तीसरा पंडित गरजता है, ओह चमार का बेटा, उसकी इतनी हिम्मत, वो हमें शास्त्र सिखाएगा, अब वो पंडितों से ऊपर बैठेगा, यह पंडितों का घोर अपमान है। तभी एक मौलवी बोला, लोग इस्लाम छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। वह कहता है कि खुदा भी प्रेम में बसता है। अगर इस रविदास को रोका ना गया तो यह पूरी कौम को भटका देगा। संत रविदास इस्लाम का घोर अपमान कर रहा है। तभी पंडितों और मौलवियों ने उस सभा में यह निर्णय लिया कि क्यों ना इस प्रकरण को लेके हमें राजा के पास जाना चाहिए, अब वही इसका उपाय बताएंगे। सुबह होती है, राजमहल में सभा बैठती है। तभी पंडित त्राहिमाम त्राहिमाम और मौलवी अल्लाहू अकबर करते हुए दरबार में पहुंचते हैं। राजा के सामने मौलवी और पंडितों के मुखिया ने बड़ी ही चालाकी से कहा, महाराज हम एक समस्या लेकर आए हैं जो धर्म और समाज दोनों से जुड़ी है। बादशाह सिकंदर लोदी ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, कैसी समस्या? तभी पंडितों के मुखिया ने कहा, महाराज लोग सच्चे ज्ञान को भूलकर भ्रम में पड़ गए हैं, एक मोची को संत मानने लगे हैं। तभी मौलवी ने कहा, महाराज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग उसकी संगत करते हैं, उनसे सलाह लेने जा रहे हैं। बादशाह थोड़ा मुस्कुराए और बोले, क्या आप संत रविदास की बात कर रहे हैं? मैंने भी उनकी प्रशंसा सुनी है। मौलवी और पंडितों के चेहरे पे चिंता की रेखाएं और गहरी हो जाती हैं। तभी बड़ी ही चतुराई से एक मौलवी ने कहा, महाराज संत रविदास बेगमपुरा शहर की स्थापना करना चाहता है, जिसमें सभी मानव एक समान होंगे, ना कोई राजा ना कोई प्रजा। इस प्रकार से यह आपकी सत्ता को भी चुनौती है। बादशाह सिकंदर लोदी बोला, क्या एक चर्मकार की इतनी हिम्मत? उसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। संत शिरोमणि गुरु रविदास के शिष्यों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, गुरुदेव हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास मुस्कुराए और कहा कि बेटा सत्य को कभी बंद नहीं किया जा सकता, प्रभु की इच्छा में ही सब मंगल है। संत रविदास को कैद कर लिया गया। रात का समय
चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जेल की दीवारें सन्नाटे से भरी थीं, लेकिन उस अंधकार में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा था। कारागार में बैठे संत ध्यान में लीन, ना कोई भय ना कोई क्रोध, केवल चारों तरफ शांति ही शांति थी। अचानक लोहे के ताले अपने आप खुलने लगे, जंजीरें ढीली पड़ गईं। वह दरवाजा जो कभी अंदर से खुलता नहीं था, वह अपने आप खुल गया। पहरेदार यह सब देख घबरा गया और चिल्लाकर बोला, यह सब क्या हो रहा है? ताले अपने आप कैसे खुल गए? संत कैसे बाहर टहल रहे हैं? जो संत कुछ क्षण पहले कैद में थे, अब स्वतंत्र विचरण कर रहे थे, जैसे पंछी खुली हवा में अपनी उड़ान भर रहा हो। उनके चेहरे पे ना घमंड ना शिकायत, बल्कि अथाह शांति थी, जो केवल एक आत्मज्ञानी में देखा जा सकता है। पहरेदार भागा भागा महाराज के पास गया, बोलता है, जहां पना जेल के ताले स्वतः ही खुल गए। संत बाहर हैं, लेकिन पहरा अब भी जारी है। बादशाह सिकंदर लोदी आश्चर्यचकित होकर बोले, यह कैसे संभव है? जरूर किसी की साजिश होगी। बादशाह संत शिरोमणि गुरु रविदास की दिव्यता को समझ नहीं पाए। अब राजा की प्रतिष्ठा दांव पर थी। पुनः सभा बुलाते हैं। उनके चेहरे पे चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। अब आखिरी चाल चलने को तैयार थे सभी। तभी एक पंडित ने बोला, महाराज, अगर वह वाकई में कोई दिव्य आत्मा है तो उन्हें पागल नशे में चूर हाथी के सामने डाला जाए। अगर वह वाकई में कोई दैवी शक्ति रखते हैं तो वह पागल हाथी उन्हें कुछ नहीं करेगा। अगर संत रविदास ढोंगी है तो इस चर्मकार का अंत निश्चित है। तभी एक मौलवी बोलता है, हमने ऐसे ढोंगियों को बहुत देखा है, अब इसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। कुछ क्षण सोचने के बाद बादशाह सिकंदर लोदी बोलते हैं, अगर वह बच गया तो? तभी मौलवी पंडितों ने एक स्वर में बोला, हम सभी उनके शिष्य हो जाएंगे। सुबह होती है, हाथी का मैदान, हजारों लोगों की भीड़। एक तरफ नशे में चूर पागल हाथी, जिसके पैरों के नीचे बड़े बड़े पत्थर भी बड़ी ही आसानी से टूट जाते हैं। दूसरी तरफ संत रविदास जी, जो ध्यान में लीन, करुणामयी, शांत बैठे हैं। हाथी तेजी से दौड़ता है। लोग चिल्लाते हैं, संत हट जाइए, हाथी आ रहा है, अब कुछ नहीं बचेगा। हाथी कुछ दूर तेजी से दौड़ता है, फिर अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें संत रविदास पर टिक जाती हैं। संत आंखें बंद किए प्रभु की साधना में लीन थे। हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और शांत होकर अपना विशाल सर संत रविदास के चरणों में झुका देता है, जैसे कोई सेवक अपने मालिक के आगे शीश नवाता हो। यह सब देख भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। पंडित स्तब्ध, मौलवी हतप्रभ और राजा नतमस्तक हो जाते हैं। संत रविदास जी की जय जयकार चारों तरफ गूंजने लगती है। राजा दौड़कर संत रविदास जी के चरणों में अपना सिर झुका लेते हैं। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। वे बोले, हे संत, मैंने आपको बहुत सताया, मैंने आपको परखा, पर आज मैंने स्वयं ईश्वर को आपके भीतर देखा। जिसे मैं एक साधारण चर्मकार समझता रहा, वह तो स्वयं रब का रूप निकला। मैंने आपको जेल में डाला, मौत के हवाले किया, फिर भी आप शांत रहे, चुपचाप सहन करते रहे। ऐसी सहनशीलता,
हे प्रभु, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संत रविदास मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, जब तुम बाहर की सत्ता को त्याग दोगे तब तुम भीतर की शांति को पाओगे। इस कथा ने अगर आपके दिल को छुआ है तो यह कथा यहीं नहीं रुकनी चाहिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के इस कथा को इतना फैलाइए कि यह कथा जन जन तक पहुंच जाए, उनकी सोच, उनकी भावना, उनके विचार पहुंच सके। यही धम्म ज्योति का उद्देश्य है। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।